अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और आज मैंने ये रियलाइज़ किया कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी यूट्यूब फैमिली काफ़ी बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो जी जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया या जितने लोग मुझे डेली देखते हैं, अव्वल तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते हमारे साथ लें। हमने ये सफ़र लेके काफ़ी दूर तक जाना है। तो यहाँ पे जी ये सेकंड डे है हमारी शिफ्टिंग का, जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत सामान सारी कबर्ड्स में ना ऐसे ही ला के रख दिया था। उस टाइम बिल्कुल जगह नहीं थी या बिल्कुल हिम्मत नहीं थी सफाई करने की। तो 2 दिन का गैप हमने दे दिया था इसमें इस वीडियो में, मतलब कि मैंने सारी चीज़ें सेट करके मेन जो चीज़ें थी वो सेट कर दी थी और बाकी यूँ ही कबर्ड्स में उठा के रख दिया था। तो यहाँ पे अब मैं डीपली क्लीनिंग करने के लिए जो है वो आई हूँ। तो मैंने कबर्ड्स में सारी चीज़ें निकाली और जितनी भी बुक्स वगैरह ये वो सब कुछ पड़ा था सारा कुछ निकाल लिया, क्योंकि मैंने इसमें सेटिंग करनी थी। अब जाके जो है वो मैं जो चीज़ें हैं अपनी अपनी जगह पे सेट करूँगी आज के दिन। तो सबसे पहले मैंने कबर्ड को बिल्कुल खाली कर दिया। जितने भी कपड़े वगैरह पड़े हुए थे उन सारों को जो है वो प्रेस करके मैंने बाद में इस कबर्ड में सेट कर दिया था। तो ये कबर्ड बिल्कुल खाली कर दी। तो सेकंड वाली कबर्ड है उसमें से भी सारी चीज़ें निकाल के वहाँ पे भी सेट कर दिए। बेडशीटें वगैरह सामान हमने पैक किया। तो कुछ मैंने तरतीब से ऐसे पैक किया था कि जब मैं जाऊँ तो उनको शिफ्ट कर दूँ, लेकिन बाद में मुझे वो सारा सामान भी ओपन करना पड़ा। कार्टन्स वगैरह जो चीज़ें थी जो मैंने सेट करके रखी थी कि मैं उधर जाके ओपन नहीं करूँगी और बिल्कुल मैं उनको ऊपर रख दूँगी, लेकिन बाद में हमें वो भी ओपन करना पड़ा, क्योंकि आप ये चेक कर सकते हैं कि कार्टन कैसी कंडीशन में थे। तो यहाँ पे हमने जितना भी सामान जो है वो ऐसे ही फजूल घुसा दिया था। तो मैंने बाद में उनको बिल्कुल तरतीब से किया। हालांकि एक कबर्ड को ठीक करने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लगे। उसके बाद मैंने सारे कर्टन वगैरह लगा दिए, जिसकी वीडियो मैं नहीं अपलोड कर सकी। सारी मेन सेटिंग कर चुकी थी। उसके बाद मैंने फर्श को क्लीन कर लिया और यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी मैं जगह बना रही हूँ जो बैठने की सीटिंग है। बैठ के हम यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो नीचे ही जगह बनानी होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है वो सेटिंग कर ली नीचे फ्लोर पे खाना खाने के लिए। तो उसके बाद ये देखें मेरे बच्चों का जो है वो मॉडलिंग स्टार्ट हो गई। जब भी ये मुझे कैमरा लगाए देखते हैं तो इनका यही सीन स्टार्ट हो जाता है कि इनका अपना ही कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो खैर ये काम करने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे। फिर हमने किया रेस्ट और शाम को फिर हमारे घर में आ गया सामान। किचन सारा मैं सेट कर चुकी हूँ। किचन की वीडियो में फिर किसी दिन चढ़ाऊँगी, आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ मैंने कैसे कैसे सेट की है। इसलिए आज थोड़ी थोड़ी जो ज़्यादा चीज़ें जिनमें मुझे खुद आना पड़ता है, नज़र आना पड़ता है, इसलिए भी रह जाती हैं सारी चीज़ें। मैं डीपली आपको जो सेटिंग है वो नहीं दिखा सकी, लेकिन लास्ट में हम जो है वो टूर करेंगे, पूरा होम टूर करेंगे, तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूँगी। यहाँ पे मैं सारी वेजिटेबल ले आई थी, क्योंकि सारी बात है शिफ्टिंग की है हमने, तो तकरीबन 10 दिनों से कुछ भी नहीं आया घर में और कुछ हमने बनाया नहीं था। तो सेटिंग हो चुकी थी यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो क्यों ना घर में अब सारा सामान लाया जाए और फिर आराम सुकून से बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी डिशेस भी अपलोड नहीं की हुई थी, काफ़ी दिन गुजर गए। तो यहाँ पर मैं जो है सारे फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ ले आई थी। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने जो है वो सेटिंग कैसे करती हूँ, अपने फ्रूट्स वगैरह को कैसे सेट करके रखती हूँ, अपनी वेजिटेबल को सेव कैसे करती हूँ और अपना फ्रिज जो है वो ऑर्गेनाइज कैसे करती हूँ। फ्रूट्स वगैरह को तो सिंपल जो बकेट्स वगैरह होती हैं उनमें डाल के मैं रख देती हूँ। और वेजिटेबल का मेरा जो है वो होता है कि वेजिटेबल्स वगैरह जितनी भी हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो सेव हो जाएँ, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं हर चीज़ को ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद मैं जो स्टेप बाय स्टेप जितनी भी चीज़ें हैं उनको जो है वो वॉश कर लूँगी। अब आगे मैं आपको जाके दिखाऊँगी कि मैं वॉश करके कैसे उनको खुश कर लेती हूँ। मैं जो भी चीज़ें रखती हूँ फ्रिज में उनको वॉश करके पहले खुश करके फिर उसके बाद रखती हूँ, ताकि मेरा टाइम इस तरीके से जो है वो काफ़ी जो बचत आ जाती है टाइम में, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। मैं ऐसे टाइम को सेव कर लेती हूँ कि मैंने जब भी कोई चीज़ निकालनी हो फिर उसको मुझे बार बार वॉश नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स हों वेजिटेबल हों सबको इसी तरह क्लीन करके उसके बाद जो है वो उसको मैं जो है वो फ्रिज में या फ्रीज़र में जिसमें भी रखना हो वो मैं मस्ट रखती हूँ ऐसे। और इसके लिए जो है वो मैं एक कपड़ा ले लेती हूँ, कोई भी खुश्क कपड़ा कोई भी आप ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। वेजिटेबल्स को धो के उनके ऊपर आप फैला सकते हैं, रात को फैला के रख सकते हैं, सुबह आप उनको सेव कर सकते हैं, या फिर आप उसी टाइम फैला के रख सकते हैं। थोड़े बहुत वो खुश्क होते हैं, कोई भी क्लियर साफ़ कपड़ा लेके उससे फिर उसके बाद उसको सेव करके जो है वो आप साफ़ करके उसको फिर सेव कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल को जो है वो वॉश करके रख लिया है। हमारा टाइम ज़रूर इसमें जो है
वो वेस्ट होता है। मतलब कि आपके स्टार्टिंग का जो भी दिन होता है ना, मेरे तकरीबन जब भी मैं मंथली ग्रॉसरी करती हूँ तो पहले 2 से 3 दिन जो है वो मेरे काफ़ी बिजी होते हैं ग्रॉसरी को सेव करने में, और वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, चिकन को या गोश्त वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनको सेव करने में। ये 3 दिन तो मस्ट मेरे बहुत ज़्यादा बिजी गुजरते हैं। उसके बाद जो मेरा पूरा मंथ है वो बहुत इजी गुजर जाता है। फिर मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें जो लानी होती हैं वो लेके आती हूँ वीकली, और फिर उनको साफ़ करके सेट करके रख देती हूँ। लेकिन मंथली में बिल्कुल जो है वो सेव हो जाती हूँ, क्लियर हो, मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाता है और मैं ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को दे सकती हूँ, अपने बच्चों की पढ़ाई को दे सकती हूँ, और साथ साथ मैं अपने यूट्यूब को भी टाइम दे सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ये धनिया, ख़ास तौर पे धनिया को जो है वो मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इसको बिल्कुल फैला लिया, एक कपड़े पे मैंने अच्छे तरीके से इसको फैला के छोड़ दिया था। सुबह जो है वो ये बिल्कुल खुश्क हो चुका था, इसमें नमी बिल्कुल नहीं थी। और जब आपकी किसी फ्रूट्स में नमी नहीं होती है ना, तो आपका जो भी वेजिटेबल या फ्रूट है वो काफ़ी दिन सेव रह जाता है फ्रीज़र में या फ्रिज में, जो भी आप रखना चाहें। फ्रीज़र में तो हर वैसे भी सेव रह जाता है, फ्रिज में जो है वो रहता है। धनिया का जो है वो ज़्यादा धनिया हो तो थोड़ा मैं धनिया उसको जो है क्रश करके उसके बाद मैंने उसको फ्रीज़र में सेव कर लेती हूँ, और कुछ मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के सेव कर लेती हूँ। तो जो मौसम होते हैं, नमी वाले मौसम होते हैं, उनमें तो हर चीज़ को सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेजिटेबल वगैरह और फ्रूट्स वगैरह को क्लियर करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने फ्रिज की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैस बना हुआ है, क्योंकि शिफ्टिंग के बाद हमने इसको छेड़ा ही नहीं है। और आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा मैं सबसे पहले अपने फ्रिज को क्लियर कर लेती हूँ। तो फ्रिज को मैं पानी के साथ बिल्कुल जो है वो वॉश नहीं करती हूँ, फ्रिज को मैं गीला कपड़ा लेके और उसके बाद उसको मैं बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ। बड़ा इजी क्लीन हो जाता है, हमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं लगती। ज़्यादातर फ्रिज पानी से ख़राब हो जाते हैं, और ये बात मुझे भी काफ़ी टाइम बाद पता चली। पहले मैं अच्छे तरीके से पानी से इसको वॉश कर दिया करती थी, वो मुझे ईजी भी बहुत लगता था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फ्रिज बिल्कुल क्लियर कर लिया। यहाँ पे मैं इसके लिए शीट्स ले आई थी, जिनको मैंने इसके साइज़ का कट करके डाल दिया था। तो ये बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसको जो मैनेज करने में बड़ा जो है वो आसानी हो जाती है। आपका फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं होता। जब भी आपकी कोई चीज़ गिर जाए या कुछ हो जाए तो शीट्स निकाल के आप उसको साफ़ कर सकते हैं, बार बार आपको फ्रिज साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरा फ्रिज भी हो गया डन। उसके बाद मैं आ गई, क्योंकि मुझे कवर्स वगैरह चढ़ाने थे, सारे कवर्स वगैरह धो के वॉश करके मैं लेके आई थी। तो अब यहाँ पे जो है वो मैं उनको कवर्स वगैरह चढ़ा रही हूँ। तो मतलब कि शिफ्टिंग के बाद आपका इतना काम होता है कि आप सोचें ही नहीं कि आपका काम 3 या 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। मुझे 1 महीना लग गया था शिफ्टिंग जो है वो उसको घर को सेट करते करते, और 1 महीने बाद जाके मेरा जो पूरा घर है फिर उसके बाद सेट लगना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपने सारे जो जितने भी कवर्स वगैरह, बेडशीटें वगैरह, जब भी मैं शिफ्टिंग करती हूँ तो वॉश करके उनको मैं लेके जाती हूँ नेक्स्ट घर में। तो फिर उसके बाद मैंने प्रेस करके उन पे चढ़ा दिया, और आज मेरी सारी जो है वो सेटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने कहा आज कुछ मज़े का बनाते हैं। तो मेरे पास ये चिकन पड़ा था, तो मैंने इसकी रेसिपी काफ़ी दफ़ा अपलोड की भी है। तो मैंने यहाँ चिकन के कबाब बना लिया। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बर्गर, और बर्गर्स भी ऐसे बर्गर जो बाज़ार के बर्गर को पीछे छोड़ जाएं। इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी रेसिपी आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। बर्गर्स को मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया, उसके बाद मैंने जो है वो सिंपल मिक्स मसाला और नमक डाल के एग जो है उसको अच्छे तरीके से फेंट के उसकी जो है वो एग बना लिया, ऑमलेट बना लिया। और फिर उसके बाद मैंने बर्गर्स लिए और उस पर केचप वगैरह डाली। जो भी सॉसेज आपको अच्छी लगती हैं वो आप सारी सॉसेज ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो ऐड किया, जो मुझे पसंद था, वो सिंपल मैंने केचप ऐड की। उसके बाद मैंने शामी कबाब ऐड कर दिए इसमें। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ आपको, शामी कबाब मैंने बनाते हुए आपसे शेयर नहीं कर सकी, या फिर मैंने वीडियो बनाई है तो मैं उसका जो क्लिप है वो मिस हो गया मुझसे। लेकिन यहाँ पे जो है वो मैंने शामी कबाब ऐड किए थे, ना कि चिकन कबाब ऐड किए थे। शामी कबाब ऐड करने के बाद मैंने जो क्यूकम्बर है उसको लंबा लंबा स्लाइस में जो है वो कट कर दिया था, और उसके बाद मैंने थोड़े से प्याज कट कर लिए। और ये इतना टेस्टी लगता है ना जब आप बर्गर खा रहे होते हैं कि यकीन माने आप एक दफ़ा ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। थोड़ी सी बंद गोभी मेरे पास पड़ी थी तो मैंने उसको भी क्रश किया और उसको भी ऐड कर दिया।
सॉसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल केचप और सिंपल मायोनीज़ वगैरह ऐड की है। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसके ऊपर मायोनीज़ ऐड कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाई, तो मैंने जो उसका फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें मायोनीज़ ऐड कर दी और इसको मैंने सिंपल यूं ही रहने दिया। इसके बाद इसमें सिंपल मैंने जो अंडा फ्राई किया हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया। ज़्यादा कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की, जितना सिंपल है उतना ही टेस्टी और मज़ेदार था। और उसके बाद मायोनीज़ इसके फ्रंट वाले हिस्से पे मैंने लगाई हुई थी और वो मैंने ऐड कर दी। और उसके बाद सिंपल मैंने इसको कटिंग किया और कटिंग करके खाया। हमने बहुत मज़ा आया हमें। हमने काफ़ी दिनों बाद घर में कुछ बनाया था। तो चलें जी, आज का दिन होता है यहाँ पे ख़त्म। ये बहुत टेस्टी था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी और मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये व्लॉग कैसे लगते हैं।